लकड़हारा और जादुई जंगल। एक जमाने की बात है। एक पुरसुकून गांव के किनारे एक घना और पुरस्रार जंगल था। जंगल के दरख्त इतने ऊंचे थे कि इनकी चोटियों को देखने के लिए गर्दन को पूरा ऊपर उठाना पड़ता था। इन दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी झोपड़ी में एक मेहनती लकड़हारा रहता था, जिसका नाम फराज था। फराज का शुमार गांव के सबसे ईमानदार लोगों में होता था। इसकी जिंदगी सादगी, मेहनत और सच्चाई से भरी हुई थी। हर सुबह सूरज निकलने के साथ ही वो अपने कंधे पर कल्हाड़ा रखता, अपने बोसीदा जूते पहनता और जंगल की तरफ निकल जाता। वो लकड़ियां काट कर गांव में बेचता और इन्हीं पैसों से अपनी बीमार माँ का इलाज करवाता और घर का खर्च चलाता। एक दिन फराज हमेशा की तरह जंगल में दाखिल हुआ। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी और सुबह की रोशनी दरख्तों की टहनियों के बीच छन छन कर जमीन पर गिर रही थी। फराज एक बड़े दरख्त के पास पहुंचा, कल्हाड़ा उठाया और पहले वार की ही तैयारी कर रहा था कि अचानक उसके कदमों के नीचे जमीन थराई। वो चौंक गया। उसने पीछे हटकर देखा कि दरख्त के नीचे की जड़ों के दरमियान किसी अजीब सी चमक थी। फराज झुककर देखने लगा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, रोशनी तेजी से फूली और उसके सामने एक छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हो गया। ये मंजर हैरान कुन था। फराज ने सोचा शायद ये उसकी आंखों का धोखा हो, मगर नहीं, दरवाज़ा वाकई मौजूद था। कुछ देर तजब्जुब के बाद उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और नर्म सुनहरी रोशनी ने उसका इस्तकबाल किया। तजस्सुस उसके दिल में गालिब आया और वो अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे के पीछे एक बिल्कुल नया आलम था, एक जादुई दुनिया। वहाँ रंग बरंगे फूल थे जो बोला करते थे, दरख्त थे जो अपने पत्ते लहराकर बातों का जवाब देते थे, नदी का पानी नीला होने के बजाय सुनहरी चमक देता था, परिंदों की आवाज़ें मौसीकी की तरह थीं। फराज हैरान रह गया। कुछ ही आगे उसे एक छोटी सी परी नजर आई। परी नीले कपड़ों में थी, उसके परों से रोशनी फूट रही थी। परी ने मुस्कराते हुए कहा, खुशामदीद ओ सच्चे दिल वाले इंसान, मैं नूरी परी हूँ। ये जंगल जादुई है, मगर सिर्फ वही उसे देख सकता है जिसका दिल पाक हो। फराज ने अदब से सर झुकाया, लेकिन मैं तो सिर्फ लकड़ियाँ काटने आया था, मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। नूरी ने हंसते हुए कहा, आम इंसान इस दुनिया तक पहुँच ही नहीं सकता। तुम्हारा आना किसी मकसद से है। हमारा जंगल मुश्किल में है। एक जालिम जिन ज़ाहूर हमारी जादुई नदी का पानी चुराना चाहता है। अगर वो कामयाब हो गया तो ये पूरी दुनिया अपनी ताकत खो देगी। फराज ने हैरत से पूछा, लेकिन मैं एक आम लकड़हारा हूँ, मैं कैसे किसी जिन का मुकाबला कर सकता हूँ? नूरी परी ने अपना छोटा सा जादुई छोटा डंडा हिलाया और फराज के कुल्हाड़े पर रोशनी गिरने लगी। अब ये आम कुल्हाड़ा नहीं रहा, ये नूर का कुल्हाड़ा है। ये सिर्फ सच्चाई और बहादुरी के साथ इस्तेमाल होगा। तुम्हारा दिल पाक है, इसलिए तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। फराज ने कुछ देर सोचा, फिर फैसला कर लिया कि वो उस जादुई दुनिया की मदद करेगा। वो नूरी परी के साथ नदी की तरफ बढ़ने लगा। रास्ता मुश्किल था, कहीं दरिया के पानी की लहरें अचानक ऊंची हो जाती, कहीं कांटेदार बेलें रास्ता रोक लेती, मगर जहाँ जहाँ फराज की नीयत सच्ची होती, नूर का कुल्हाड़ा रास्ता आसान कर देता। आखिर वो नदी के करीब पहुंचे। देखते ही देखते जमीन लर्जने लगी और धुआं सा उठा। धुएं में से एक भारी भरकम जिन नमूदार हुआ। आंखें सुर्ख, आवाज गरजदार, कौन है जो मेरे रास्ते में खड़ा है? फराज ने बहादुरी से कहा, मैं फराज हूँ, लकड़हारा। मैं तुम्हें इस नदी अब पानी चराने नहीं दूंगा। ये जंगल उन्हीं का है जिनका दिल पाक है। जिन ने कहकहा लगाया, एक मामूली इंसान मुझे रोकने आया है? इसके साथ ही जिन ने एक भारी पत्थर उठाकर फराज की तरफ फेंका। फराज ने फौरी नूर का कुल्हाड़ा घुमाया। कुल्हाड़े से ऐसी रोशनी निकली कि पत्थर हवा में ही पिघल गया। ज़ाहूर जिन हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है? फराज ने हिम्मत न हारी और आगे बढ़ गया। जिन ने हवा का तूफान बनाया, लेकिन नूर के कुल्हाड़े ने हर वार को रोक लिया। आखिरकार फराज ने एक भरपूर वार किया। रोशनी की एक किरण निकली और जिन जमीन पर गिर गया। चंद लम्हों बाद वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। जिनके खत्म होते ही नदी फिर से शफाफ और रोशन हो गई। जंगल के दरख्त खुशी से झूम उठे और परिंदों ने नगमे छेड़ दिए। नूरी परी और दीगर जादुई मखलूकात ने फराज को घेर लिया। तुमने हमारी दुनिया को बचाया है, हम तुम्हें वो खजाना देना चाहते हैं जिसके तुम मुस्तहिक हो। नूरी परी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और फराज के सामने एक थैला जाहिर हुआ। ये सोने चांदी का खजाना नहीं,
बल्कि ऐसा रिस्क है जो कभी खत्म नहीं होगा। अब तुम्हारी मेहनत का फल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फराज ने शुक्रिया अदा किया लेकिन खामोश रहा। वो जानता था कि असल इनाम उस जंगल की सलामती थी। परियों ने फराज को उसी छोटे दरवाजे तक पहुंचाया जहां से वो आया था। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, वही पुराना जंगल उसके सामने था। उसने पीछे देखा तो दरवाज़ा गायब हो चुका था। फराज ने अपने कुल्हाड़ी को देखा। अब वो फिर से आम था, मगर फराज का दिल पहले जैसा न रहा। वो अब एक हीरो था। गांव वापस पहुंचकर उसने अपनी माँ का इलाज करवाया, घर बनाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे ना सिर्फ रिस्क मिला बल्कि एक खूबसूरत राज भी, जादुई दुनिया का राज।